अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स को। तो आज हम अपनी क्लास जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे बनता है। चार्ल्स डो एंड एडवर्ड जोन्स, ये दो बंदे थे। अब ये कौन थे? ये बेसिकली अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट के एनालिस्ट थे। इन्होंने 1895 के अंदर इस मार्केट को समझने और इसके एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर को मुतारिफ करवाया था लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि इनका मानना ये था कि ये जो प्राइसेस अप डाउन जा रही होती हैं, लोग समझते थे कि ये रैंडमली चल रही है, जबकि इनका मानना ये था कि ये रैंडमनेस नहीं है, ये प्रॉपर एक नॉलेज है, प्रॉपर एक लर्निंग है। और ये जो कैंडल्स चार्ट के ऊपर बन रही होती हैं, इनके पीछे एक कहानी है। अब इस कहानी को समझने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर को मुतारिफ करवाया था 1895 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर इज द पैटर्न दैट कंसिस्ट रेंजेस बुलिश एंड bearish ट्रेंड एंड रिवर्सल। मतलब कि जो भी मार्केट के अंदर बुलिश एंड bearish ट्रेंड, रेंजेस और रिवर्सल्स आते हैं, इन सब पैटर्न्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमें बताता है कि प्राइसेस किस टाइम अप जाएंगी, किस टाइम डाउन जाएंगी। एक वाहिद ये स्ट्रक्चर जो है, इसकी बुनियाद पर हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइसेस कब रेंज करेंगी, कब बुलिश होंगी, कब बीरिश होंगी, कब इसमें रिवर्सल्स आएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के दो फेसेस होते हैं, ठीक है। पहला फेज जो है वो इम्पल्स है और दूसरा फेज जो है वो रिट्रेसमेंट है। अब हम समझते हैं कि इम्पल्स क्या होती है और रिट्रेसमेंट क्या होती है। लाइक हम लोगों ने जैसे पहले बात की है कि इस मार्केट को इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो चला रहे हैं, ठीक है। अब स्मार्ट मनी किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बाइंग करना चाहती है, वो कोई भी प्राइस हो सकती है। अगर हम गोल्ड की ही बात कर लें कि गोल्ड अगर आपका यहाँ पर 4000 प्राइस के ऊपर खड़ा है और स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है कि 4000 से वो बाय करेंगे। अब जब स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो इनके बेसिकली ऑर्डर साइज जो होता है ना इनका, वो बहुत ज्यादा होता है। ये रिटेल ट्रेडर्स की तरह बाइंग नहीं करते हैं। इनके, सॉरी, इनके बेसिकली ऑर्डर साइज काफी बड़े होते हैं, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके ऑर्डर्स के साइज होते हैं। अब जब ये किसी प्राइस के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग के लिए, तो इनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं, उसके रिजल्ट के अंदर मार्केट के अंदर क्या होता है, एक आपके पास इम्पल्स लगती है, ठीक है। अब जो इनके ऑर्डर के रिजल्ट के अंदर यहां से प्राइसेस अप गई हैं, तो इनका ऑर्डर साइज इतना बड़ा होता है, इस पूरी मूव के अंदर बेसिकली बाइंग होती है। ठीक है, इस पूरी मूव के अंदर बाइंग होती है।
अब एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर इन्होंने जो इस पॉइंट से बाइंग की होती है उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। लाइक इन्होंने 4,000 से प्राइसेस को बाय किया है। अब जो 4,000 से इनके ऑर्डर लगे हुए हैं उनकी एक पॉइंट के ऊपर जाकर, लाइक यहाँ पर आपकी प्राइस है 4,050। 4,050 पर जाकर इन्होंने अपनी जो नीचे वाली ट्रेड्स का प्रॉफिट होता है उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। और ये कभी भी अपनी, अगर तो ये सारे के सारे जितने ऑर्डर्स लगे हैं ये सारी की सारी क्लोजिंग कर देंगे तो प्राइसेस जो हैं वो एकदम से ऐसे क्रैश कर जाएंगी। इसी वजह से ये लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग पार्शियली क्लोजिंग करते हैं। लाइक के जो अब इन्होंने ये 4,000 से बाइंग की हुई है इसकी ये 4,050 के ऊपर जाकर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ से प्राइसेस ऐसे रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, अब जो ये रिट्रेसमेंट है इसी का ही नाम कुरेक्शन भी है। इसी को कुरेक्शन भी कहते हैं और इसी को ही प्रॉफिट टेकिंग भी कहते हैं कि प्राइस मार्केट में इस टाइम प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब जब रिट्रेसमेंट लगती है तो प्राइसेस ऐसे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जो नीचे इन्होंने बाइंग की हुई है उसकी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है मार्केट में, जिसकी एवज प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आती है। फिर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर ये लोग अगेन बाय के ऑर्डर लगाते हैं और बाय करते हैं मार्केट को। अब जब ये अगेन इनका ऑर्डर साइज बड़ा होता है तो अगेन रिजल्ट के अंदर इसके रिजल्ट में अगेन एक इम्पल्स लगती है। ठीक है। अब जब अगेन इम्पल्स लगती है प्राइसेस आपकी अगेन अपसाइड के ऊपर जाती है। ठीक है। अगेन अपसाइड पे जाती है। अब ये जो इधर इम्पल्स लगी है इसमें अगेन इधर 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 ये सारे ऑर्डर्स हैं इनके। ठीक है। अब एक फिर सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर आपके पास प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है। जब प्रॉफिट टेकिंग आपके पास स्टार्ट होगी तो यहां से मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। प्राइसेस आपकी स्लोली स्लोली नीचे आने लग जाएंगी। अब जब ये वाली रिट्रेसमेंट आती है तो जो उनके ये बकाया ऑर्डर्स थे और यहाँ से कुछ ऑर्डर्स, उनकी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और प्राइसेस स्लोली स्लोली नीचे आएंगी। फिर अगेन एक पॉइंट के ऊपर जाकर ये अगेन एक अपना ऑर्डर लगाते हैं जिसके रिजल्ट के अंदर आपके पास अगेन इम्पल्स आती है। ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है बाय के अंदर भी और सेल के अंदर भी। सेल के अंदर इसका उलट होता है। लाइक के स्मार्ट मनी एक प्राइस से सेल करना चाह रही है। ये मार्केट की प्राइस है जहां से स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है कि वो सेल करे। अब यहां से जब इनका ऑर्डर सेल का लगता है प्राइसेस ऐसे नीचे की तरफ आती है। अब ये जो प्राइसेस ने नीचे की तरफ मूव दी है कि इसमें सारे ऑर्डर्स होते हैं इस इम्पल्स के अंदर। ठीक है। अब जब यहां से प्राइसेस अप साइड के ऊपर जाती हैं
और यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर जाकर जो इन्होंने यहाँ से सेल की थी उसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली बात है रिट्रेसमेंट मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। तो रिट्रेसमेंट करती है मार्केट और एक पॉइंट के ऊपर जाकर ये अगेन अपना एक सेल का ऑर्डर लगाते हैं। अब जब ये सेल का ऑर्डर लगाया तो इन्होंने इस सेल के ऑर्डर के अंदर भी इनके ये सारे ऑर्डर्स थे सेल साइड के। अब एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर इन्होंने अगेन क्या किया, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई मार्केट में। रिट्रेसमेंट जिसको कहा जा सकता है कि रिट्रेसमेंट भी कहते हैं इसे और कुछ लोग करेक्शन भी कहते हैं, मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब ये वाले जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे जो इनके लगे हुए थे ऑर्डर्स, और इस पूरी लेग के अंदर कुछ ऑर्डर्स उनकी यहाँ पर ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अब ये जब प्रॉफिट टेकिंग करके अगेन एक ऑर्डर इधर लगाते हैं, उसके रिजल्ट के अंदर आपके पास इम्पल्स आती है। अब बात इधर ये है कि मार्केट अपने दो ही फेसेस के अंदर, जो हमने पहले डिस्कस किया कि मार्केट दो फेसेस के अंदर चल रही होती है। मार्केट हमेशा दो फेसेस के अंदर चलती है, ठीक है। पहला फेस इम्पल्स, दूसरा फेस रिट्रेसमेंट। अब जैसे कि हमने इधर ये समझा कि ये इम्पल्स थी, ठीक है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई। अब इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट आई है तो अगेन आपके पास क्या आएगी, इम्पल्स। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई। अब रिट्रेसमेंट हुई है तो अगेन क्या होगी, इम्पल्स। ठीक है। इसी तरह एक ये पूरा एक इसका मार्केट का साइकिल होता है, ठीक है। अब ये साइकिल क्या होता है, इसको अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि मार्केट में सबसे पहले इम्पल्स लगती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आती है। अब इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट आ गई और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन ये इम्पल्स आई। मार्केट आपकी इस ही साइकिल के अंदर इन ही दो फेसेस के अंदर घूमती रहती है। इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, ठीक है। और ये ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद अगेन इस तरह सेल साइड के ऊपर इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर सेम इसी तरह प्रोसेस चल रहा होता है, सेम टू सेम इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ये रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स। अब जब प्राइसेस एक पॉइंट से ऊपर जाना स्टार्ट करती हैं तो इसके रिजल्ट के अंदर अगेन इम्पल्स आती है। अब जब इम्पल्स आई उसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट। अगर आप चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो मार्केट एग्जैक्ट इसी ही तरह आपके पास वर्क करती नजर आएगी। एक इम्पल्स होगी, फिर उसकी रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन इम्पल्स होगी, फिर अगेन रिट्रेसमेंट होगी। अब हमने
यहाँ पर ये तो समझ लिया कि ये एक साइकिल है इस मार्केट का, कि इम्पल्स और रिट्रेसमेंट, इसी के अंदर मार्केट घूम रही होती है लगातार। और ये ही मार्केट के दो फेस है, इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब हम लोग इधर डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो एक पैटर्न होता है जिसके तहत हमें बुलिश एंड बीरिश ट्रेंड, उसके बाद रेंजेस और रिवर्सल्स का पता लगता है, एक पैटर्न है। अब ये इम्पल्स, ये फेसिस को यूज करते हुए, इन फेसिस को यूज करते हुए, जो कि हमने अभी समझा है डिटेल में, इम्पल्स और रिट्रेसमेंट क्या होती है। ठीक है। इन फेसिस को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बेसिकली बनता है एक पैटर्न के तहत। ठीक है। एक पैटर्न के तहत स्ट्रक्चर बनता है। अब वो पैटर्न कौन सा है? उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं, उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं 1 2 3 पैटर्न, और ICI पैटर्न, और IRI पैटर्न। अब काम इन सब का एक ही है, लेकिन नाम बस डिफरेंट है। नाम के अंदर डिफरेंस है, बाकी काम इन सब का यही है। कुछ लोग इसको 1 2 3 पैटर्न कहते हैं, कुछ ICI पैटर्न कहते हैं, और कुछ लोग IRI पैटर्न इसे कहते हैं। अब ये 1 2 3 पैटर्न होता क्या है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहां से स्मार्ट मनी बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड है। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जब स्मार्ट मनी इस जगह से, इस पॉइंट से बाय में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लगती है? एक इम्पल्स लगती है। ठीक है। अब ये जब इम्पल्स एक लग गई, ठीक है, ये इम्पल्स हमारे पास लग गई, तो इसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो फेस होता है मार्केट का, वो रिट्रेसमेंट का फेस होता है। उसके बाद मार्केट इधर ऐसे रिट्रेसमेंट करती है। ठीक है। अब रिट्रेसमेंट क्या है, वो आने वाले लेक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट बताऊंगा आपको कि रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या होती है, हमें कैसे पता लगता है कि ये जो इम्पल्स मार्केट ने लगाई है, ये वाली जो इम्पल्स मार्केट ने लगाई है, हमें कैसे पता लगेगा कि अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। वो रिट्रेसमेंट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ये इम्पल्स अब इधर खत्म हो गई है, यहाँ पर ये इम्पल्स फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, और अब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट फेज के अंदर चली गई है। ठीक है। मार्केट इधर अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी, और फिर ये अगेन एक पॉइंट के ऊपर जाकर अगेन इम्पल्स लगाती है। ठीक है। सेम वो ही वाला फेस चल रहा है। वो फेस कैसे चल रहा है? ये हमारे पास इम्पल्स आ गई, ये हमारे पास इम्पल्स आ गई। उसके बाद
ये वाला जो फेस है, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट फेस होता है। ये वाला फेस हमारे पास रिट्रेसमेंट फेस। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपके पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है। जी जी रशीद साहब, हम इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में आप डिस्कस करेंगे कि रिट्रेसमेंट क्या होती है और इम्पल्स कहाँ पर हमारे पास खत्म हो रही है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझें कि 1 2 3 पैटर्न क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिट्रेसमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये रिट्रेसमेंट हमारे पास स्टार्ट हुई तो अगेन यहां से अब क्या होगा, ये इम्पल्स आएगी। ठीक है। अब इधर भी ये इम्पल्स, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट और फिर अगेन इम्पल्स। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स आ रही है, उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट के अंदर इम्पल्स आ रही है और फिर अगेन रिट्रेसमेंट, जिसको प्रॉफिट टेकिंग भी कहते हैं। रिट्रेसमेंट आ रही है, फिर अगेन हमारे पास एक इम्पल्स आ रही है। ठीक है। अब इम्पल्स जो है, एक चीज और आपने याद रखनी है कि इम्पल्स हमेशा जब आएगी, ये एक फास्ट मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर। फास्ट मूवमेंट होती है मार्केट में, और ये वन साइडेड मूव होती है। एक ही साइड के ऊपर प्राइस जाती है अप साइड पे। ठीक है। इसी तरह रिट्रेसमेंट जो है, रिट्रेसमेंट बेसिकली स्लो मूवमेंट होती है मार्केट में, और ये बोथ साइडेड मूव कर रही होती है मार्केट। रिट्रेसमेंट के अंदर बोथ साइडेड मूवमेंट होती है और इम्पल्स के अंदर वन साइडेड मूव होती है। इम्पल्स जो है वो फास्ट मूवमेंट होती है, रिट्रेसमेंट जो है वो स्लो मूवमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पल्स और रिट्रेसमेंट को तो हमने डिटेल में समझ लिया कि ये क्या होता है। अब ये इम्पल्स और रिट्रेसमेंट की मदद से हम कैसे अपना एक पैटर्न जो है स्ट्रक्चर का वो फॉर्म करते हैं, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन आंसर लास्ट में होंगे रिकॉर्डिंग के बाद। अच्छा, अब स्मार्ट मनी जो है वो यहां से इस प्राइस से इंटरेस्टेड है बाय के लिए। सबसे पहले वो आपके पास एक इम्पल्स लगाते हैं। अब इम्पल्स मार्केट में लगती है, प्राइसेस अप जाती हैं, जो कि
स्मार्ट मनी के ऑर्डर के रिजल्ट के अंदर होता है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है? मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, हम यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि ये हमारा वन जो है ये कंफर्म हो गया। मतलब जो पहली बाइंग की सूरत के अंदर जो पहली मार्केट की मूव थी वो कंप्लीट हो गया, हमारा वन कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद प्राइसेस इधर रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करके जब अगेन इधर इम्पल्स लगाती हैं, जैसे ही ये जो वन का एरिया है इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो ये कैंडल क्लोजिंग और वन के दरमियान में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जो लोएस्ट प्राइस होती है, वो हमारा बेसिकली क्या होता है? वो टू होता है हमारा। ठीक है। अब हमने कहा कि प्राइस ने वन हमारे पास लगा दिया, जो उनकी बाय किए सूरत के अंदर रिजल्ट में, उनके बाय के रिजल्ट के अंदर जो मूवमेंट अपसाइड पे लगी थी वो अब हमारी कंफर्म हो गई है। ठीक है। अब ये वन के जब ऊपर क्लोजिंग करती है और वन और जो क्लोजिंग प्राइस है उसके दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा टू होता है। अब जब टू हमारे पास कंफर्म हो गया, जैसे ही इधर कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर हम ऐसे एक लाइन लगा देंगे और हम लिख देंगे कि टू। अब वन और टू हमारे पास डेवलप हो गया। ठीक है। अब प्राइसेस यहां से उठकर ये थ्री लगाने जा रही है। यहाँ पर जब प्राइसेस एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाकर अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, तो हम इसके ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास थ्री फॉर्म हो गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इम्पल्स लगी, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लगी, फिर अगेन इम्पल्स आई। सेम जो हमने क्लास स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था कि स्ट्रक्चर दो फेसेस के तहत बनता है। पहला फेस इम्पल्स, दूसरा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन इम्पल्स आती है। तो इस तरह हम जज कर पाते हैं कि अब हमारा वन टू थ्री पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इधर प्राइसेस आपकी, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि चीजें समझना इजी हो जाए। अब प्राइसेस यहाँ पर आपकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद यहां से अगेन एक इम्पल्स आती है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग और ये जो थ्री था इसके दरमियान जो लोएस्ट प्राइस होगी ये अब आपका नया टू है, और ये जो थ्री था ये अब आपका कन्वर्ट हो गया नया वन। और यहां से प्राइसेस अप जाकर इधर जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती हैं, तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है ये अब आपका नया थ्री है। ये जरा इस चीज को गौर से समझिएगा कि प्राइसेस यहां से उठती हैं और उसके बाद टू लगाती हैं। ठीक है। टू लगाकर जैसे ही नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट होती है तो हमारे पास
नेक्स्ट इम्पल्स जहां पर खत्म हो रही है और नई रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रही है, तो वो हमारा कौन सा होता है? थ्री। अब ये वन टू थ्री, उसके बाद अगेन यही प्रोसेस दोबारा जब स्टार्ट होता है, रिट्रेसमेंट आपकी स्टार्ट होती है, और अगेन प्राइसेस इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर कहीं पर सर्टेन प्राइस के ऊपर जाकर थ्री क्रिएट करती हैं। तो अब जो पिछला थ्री था वो हमारा शिफ्ट हो जाता है वन, और जो टू है, जो पिछला टू था वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इधर जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये हमारा नया थ्री होगा। अब पिछले वन टू थ्री की छुट्टी, इसकी कहानी खत्म हो गई है इस वन टू थ्री की। अब हमारा नया वन टू थ्री जो है वो हमारा ये है, ये वन, ये वन, उसके बाद ये टू, और ये थ्री। ये पिछला जो वन टू थ्री है हमें अब इससे कोई गर्ज नहीं है। नया वन टू थ्री हमारा ये वाला होगा। इस वन टू थ्री से हमें अब कोई गर्ज नहीं है। वन टू थ्री बेसिकली स्ट्रक्चर की बिल्कुल बेसिक है। अगर ये बेसिक आपको समझ नहीं आएगी तो आगे की कहानियां समझ नहीं आएंगी, जो अगले लेक्चर के अंदर चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए ये वन टू थ्री समझाना जरूरी है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस ही पैटर्न को कहा जाता है बुलिश ट्रेंड, और इस ही पैटर्न को कहा जाता है बुलिश स्ट्रक्चर, और इस ही पैटर्न को कहा जाता है बुलिश ऑर्डर फ्लो। और सर रिचर्ड वाइकॉफ ने इस ही पैटर्न को नाम दिया था मार्कअप का। काम सबका सेम है, बस नाम डिफरेंट हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। कुछ लोग इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, कुछ लोग इसको मार्कअप कहते हैं, कुछ लोग इसको बुलिश ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अब वन टू थ्री पैटर्न का फायदा क्या है कि इससे हमें पता ये लगता है कि मार्केट जो है वो अपने बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे है। वो हमें ये वन टू थ्री पैटर्न के मदद से, वन टू थ्री पैटर्न मार्किंग से हमें पता लग रहा होता है कि मार्केट की डायरेक्शन अप साइड के ऊपर है, मार्केट आपकी बुलिश है। ठीक है। अब इस ही तरह वन टू थ्री पैटर्न जो है वो सेल के अंदर कैसे वर्क करता है? लाइक सेल के अंदर स्मार्ट मनी अब इंटरेस्टेड है, वो किसी एक सर्टेन पॉइंट से सेल करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर प्राइसेस के अंदर आपके पास एक सबसे पहले एक इम्पल्स आएगी। अब जब इम्पल्स आ गई तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी? हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रिट्रेसमेंट हमारे पास स्टार्ट होती है तो हम जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारा वन क्रिएट हो गया। जो इस इम्पल्स के रिजल्ट के अंदर जो ये इम्पल्स थी वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब प्राइसेस रिट्रेसमेंट करेंगी, और रिट्रेसमेंट करते हुए अगेन यहाँ से एक इम्पल्स लगती है। ठीक है। अब जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस और वन के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा
क्या होता है, वो हमारा टू होता है। ठीक है। अब वन और टू हमारे पास आ गया। अब जब यहाँ पर एक पॉइंट पे जाकर अगेन रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, तो उसके बाद हम इधर एक लाइन लगाते हैं और हम कहते हैं हमारा थ्री कंफर्म हो गया। अब रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद अगेन प्राइसेस आकर इसको लो को ब्रेक कर देती है। अब जो ब्रेक ब्रेक जहां पर इस लो को ब्रेक किया है, ये वाली प्राइस और थ्री, इन दोनों के दरमियान में जो बी हाईएस्ट पॉइंट है वो अब आपका नया टू होगा, और ये जो थ्री है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वन में। ठीक है। और उसके बाद अब ये प्राइसेस अपना नया कहीं पर थ्री लगाएंगी। वो अब एक पॉइंट पे जाके अगेन जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा थ्री अब कंफर्म हो गया। अब ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है, जो पीछे वन टू थ्री चल रहा है, इसकी छुट्टी, ये अब खत्म। इसको अब हम नहीं देखेंगे। हमारा जो नया वन टू थ्री है, वो बेसिकली नया वन टू थ्री अब हमारा ये है। ये अगेन प्राइसेस क्या करती हैं, रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करती हैं, और फिर अगेन एक इम्पल्स आती है। जैसे ही थ्री के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, थ्री और कैंडल क्लोजिंग के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा नया टू होगा। ये थ्री कन्वर्ट होकर हमारा वन हो जाएगा, और यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो ये हमारा नया थ्री होगा। अब ये जो पिछला वन टू थ्री है ये भी खत्म। ये हमारा नया वन है, ये टू है, और ये थ्री है। अब इस ही सारे फेज को कहते हैं बियरिश ट्रेंड, या बेरिश स्ट्रक्चर, या बेरिश ऑर्डर फ्लो। सर रिचर्ड वाइकॉफ ने इसी को नाम दिया था मार्कडाउन का। काम सबका सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। बेसिकली हर चीज के पीछे स्ट्रक्चर ही है जो आपको सारा बता रहा होता है मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरफ प्राइसेस जाएंगी और क्या करेंगी। ठीक है। अब इस ही पैटर्न की मदद से कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये आपके पास लो और ये हाई। ठीक है। उसके बाद ये नया लोअर लो, और ये आपके पास न्यू लोअर हाई। उसके बाद ये न्यू लोअर लो और यू न्यू लोअर हाई। फिर अगेन ये लोअर लो, और ये उसके बाद न्यू लोअर हाई, और ये फिर अगेन न्यू लोअर लो। तो इस पैटर्न की मदद से हम क्या समझ पा रहे हैं कि मार्केट अपने बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। ठीक है। डाउन साइड के ऊपर मार्केट का रुझान है, और इसी तरह सेम टू सेम आपका बुलिश के अंदर इसको लोग लिखते हैं ये हाई और ये लो, ये न्यू हायर हाई और ये न्यू हायर लो। अब ये पिछले लो से ऊपर है इसलिए इसको कहेंगे हायर लो। फिर अगेन ये हायर हाई, और यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर
ये जो 1 का लेवल है इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो ये आपका न्यू हायर लो। ठीक है। ये ही सारा कुछ जो है ये आपको बता रहा होता है कि प्राइसेस का रुझान अपसाइड पे है या डाउन साइड के ऊपर है। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर 1 2 3 पैटर्न के ऊपर। अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे डिटेल में।